मैंने इन्हें कई बार फ़ोटो में देखा है कि अपने माथे पे ये सफ़ेद कपड़ा बांधे रहते हैं और इनके साथ के भी, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी से आया था। आज हम दरबार फुरसंदा में आए हैं बाबा जी का इंटरव्यू लेने। यह इनका आश्रम है और इनकी बहुत बड़ी पिक लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ मुझे लगता है यहाँ हवन होता है, लग रहा है कि हवन थोड़ी देर पहले ही हुआ है यहाँ पर। नमस्कार, आज हम दरबार फुरसंदा आश्रम में आए हैं जिनका मंत्र एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे देश के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में और आश्रम की व्यवस्था के बारे में। और इन्होंने परलोक यात्रा की हुई है, तो कुछ परलोक, नरलोक, स्वर्गलोक के बारे में भी इनसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। बाबा जी नमस्ते। इस चुनाव के मौसम में हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? आप देखे गए हो कि अभी आप बिजनौर गए थे योगी के पास, तो क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। देखिए, पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अनेक पार्टी हैं देश में। हमें ये देखना है कि हमारा देश किन हाथों में सुरक्षित है। योगी जी एक महात्मा है, हम भी महात्मा हैं। हमारे विभाग के वो सदस्य हैं। सैनिकों का अपना एक विभाग होता है, कहीं का भी सैनिक हो वे सब आपस में एक माने जाते हैं। किसानों का अपना एक विभाग होता है, किसान सब एक होते हैं। ऐसे ही महात्मा सब एक होते हैं। महात्मा जो हृदय से वास्तव में सच्चे महात्मा हैं, उनका जीवन अपने लिए कुछ नहीं होता। उनका जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित होता है, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, देश के लिए समर्पित होता है। योगी जी से हमारा प्रेम है और हम राष्ट्रवादी हैं। राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से हमें मतलब है। हर एक भारत का नागरिक इस राष्ट्र का दिया हुआ अन्न खाता है, तो इस राष्ट्र के लिए उसका कर्तव्य भी बनता है। आप देखिए कौन सी पार्टी है जो भारतवर्ष का भला कर सकती है। कुछ लोग हैं जिनके आते ही आतंकवाद शुरू हो जाएगा, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, आगजनी, और स्पष्ट शब्द में कहें तो हिंदुओं के प्रति नरसंहार उनका शुरू हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो हमारे देश में या यूपी में? हमारी बेटियों को घर में से खींच के ले जाया जाता है, हमारे लड़कों को मारा जाता है, और अगर रिपोर्ट करने जाएं तो थाने में हिंदुओं की रिपोर्ट भी नहीं होती, लिखी नहीं जाती। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही भविष्य में हो? नहीं गुरुजी, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। फिर ऐसा चाहते भी नहीं। और योगी जी को हमें लाना चाहिए ना, दोबारा वो सीएम बनेंगे तब ही उत्तर प्रदेश में शांति रहेगी। जो दंगई है ना, उनकी कुड़की तक कर दी, उनको जेल में डाल दिया। केवल सुशासन अगर किसी ने दिया है तो वो योगी जी ने दिया है। एक भी दंगा उनकी सरकार में नहीं हुआ। और अभी दूसरी सरकार आ जाए तो अराजकता, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ शुरू हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि यूपी में और भारतवर्ष में फिर से अशांति फैल जाए, उपद्रव फैल जाए, दंगे फैल जाएं? तो अगर कोई भी नहीं चाहता, आम आदमी वो चाहता है कि 2 रोटी मुझे मिलते रहें, भगवान का नाम मैं लेता रहूं और मेरा जीवन और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, सब ये चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि योगी जी को हम फिर लाएं। हमारा है राष्ट्रवाद, पार्टी से कोई मतलब नहीं। देखिए, पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और हमारा तो ये विश्वास है यदि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरा भारतवर्ष संभल जाएगा, दंगा मुक्त हो जाएगा, आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, और
इंसानियत फिर से इस भारतवर्ष में जीवित हो उठेगी। गुरु जी, इस सरकार में महंगाई बहुत हुई है। अब बहुत जनता महंगाई को लेकर बहुत परेशान है, ये सरकार खराब है, तो इस बारे में क्या आप कहना चाहोगे? महंगाई तो हर एक सरकार में रहती, किस सरकार में सस्ता कब रहा है ये बताओ। गुरु जी, अभी जब मोदी सरकार ने दी गुरु जी, उससे पहले पेट्रोल, गैस, दाल, तेल, ये सब चीज़ें सस्ती थी गुरु जी। 10 साल पहले की आप बात करने लगे तो 10 साल पहले तो आपका ये जो कोट है ये भी सस्ता मिलता होगा, है? हाँ, ये सही तो बात जैसे है। समय आगे बढ़ता जाता है, हर एक चीज़ आगे बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, व्यापार हमारा बढ़ रहा है, और जानबूझ के कोई भी सरकार हो वो जनता को परेशान थोड़ी करेगी, करना नहीं चाहती। लेकिन परेशानियां इस तरह की होती हैं, सरकार के सामने भी ऐसी समस्याएं होती हैं। मान लीजिए आपको ही सीएम बना दिया जाए, है? तो आप सबकी बातें सुनेंगे, लेकिन सरकार का भी तो एक सीमित कोष होता है, असीमित धन तो कहीं भी दुनिया में नहीं है। तो किसानों को भी देखना है, और असंतुष्ट हमारे टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको भी देखना है, सबको संतुष्ट भी करना है, और तो प्रयास तो पूरा किया जाता है, लेकिन लोग फिर भी संतुष्ट नहीं होते। तो कोई भी व्यक्ति है, एक छवि होती है, और योगी जी हिंदूवादी हैं ही। हिंदूवादी से मतलब ये नहीं है कि बस हिंदू ही रहें और कोई ना रहे। हिंदू अगर रहेंगे ना, ये देवता हैं, हिंदुओं के रहने से सब सुरक्षित हैं, और इनके अलावा कोई दूसरा पक्ष आता है, सरकार आती है, तो गजबाए हिंद शुरू हो जाएगा। गजबाए हिंद जानते हैं आप क्या होता है? मैं नहीं जानता। गजबाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान में मार काट, आतंकवाद, आगजनी ये मचा दो, लूटो, है, इनको खाओ, और हिंदुस्तान को गिरा के वहाँ इस्लामिक कंट्रीज को बना दो। ये है गजबाए हिंद। हिंद को ख़त्म करके उसको इस्लामिक स्टेट बनाना, कंट्री बनाना। तो जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या क्या रहेगा, आप खुद समझ सकते हैं। और ये प्लान आज से नहीं, 20 साल से चल रहा है। अगर गुरु जी ये अगर इस तरीके से हो गया तो फिर तो हिंदू सब गुलाम हो जाएंगे, जैसे कि पिछली बार। गुलाम रहेंगे ही नहीं, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा, सबको मुसलमान बना देंगे। आप पाकिस्तान में देखो कितने हिंदू हैं। हाँ गुरु जी। है? या कश्मीर से क्या हाल किया है हिंदुओं का। हाँ, कश्मीर में भी। तो वो ही आप यहाँ चाहते हैं क्या, यूपी में? आपने बोला है कश्मीर, गुरु जी वहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ है। महंगाई और सस्ताई तो अलग की बात है, आदमी को सुविधा मिल रही है या दुविधा में, ये तो अलग की बात है। आप कश्मीर की बात कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, जब जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो धन कितना ही दे दो किसानों को, व्यापारियों को, टीचर्स को, वे उसको रखने लायक ही नहीं रहेंगे। सही बात है गुरु जी। कश्मीर तो सुरक्षा है ना। कश्मीर की बात कर रहा हूँ गुरु जी। कश्मीर में काफ़ी साल पहले वहाँ हिंदू थे, हिंदू पंडित थे, तो वहाँ से उनके बाहर भगा दिया, वहाँ से मार मार के उनके घरों पर कब्जा कर लिया, घरों में आग लगा दी, और जो आदमी थे उन्हें भगा दिया। उनकी जो बेटियाँ थी, बहन थी, औरतें थी, उन्होंने वहाँ रख लिया उन्हें। तो यही यहाँ होगा अगर गजबाए हिंद होता है। वहाँ उन्हीं की सरकार थी, आतंकवादियों की, और ऐसी ही सरकार वो यूपी में लाना चाहते हैं। नाम केवल हिंदू टाइटल दे देंगे, उनके पीछे पूरा गजबाए हिंद है। इस चीज को हमारा समाज नहीं समझ रहा है। चलो गुरु जी, राष्ट्र के बारे में तो काफ़ी बात हो गई, अब आश्रम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये अंदर में गया था तो वहाँ एक चिराग जल रहा है, उस चिराग की क्या विशेषता है? ये 30 साल से पार ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति का चिराग है, अखंड ज्योति इसको बोलते हैं। हर घंटे पर हमारे यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना होती है, और सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीमारों के लिए यहाँ प्रार्थना होती है, बहुत से लोग बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश चरित्रवान हो, ईश्वर भक्त हो, और दूसरों की सेवा करने वाला हो। हम अपने लिए ही ना हाय हाय करते रहें, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। संसार से जब जाएंगे यहाँ से क्या साथ जाएगा, खाली हाथ जाएंगे, है? ठीक है गुरु जी। सिकंदर इतना बड़ा विजेता हुआ, इतने राष्ट्र
और इतने देशों पे उसने आक्रमण किया, बाद में क्या ले गया? कुछ नहीं। कफन से बाहर हाथ से है। ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है, मनुष्यों का जीवन है, बस बाद में केवल ये रह जाता है उसने ये किया, उसने ये किया। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक जीवित हैं, सच्चरित्र हम बने और विनम्रतापूर्वक हर एक व्यक्ति की सेवा के लिए हम तैयार रहें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र है, इसका क्या मतलब है? और सबसे पहले आपको ये आपने खुद बनाया है या किसी ने आपको बताया है? एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है, हे परमात्मा तू एक है, तू सब जगह है, तू हमेशा हमेशा कायम रहता है। तेरा नाम जपने वाले संसार सागर से पार होके तुझ तक पहुंचते हैं। ये मंत्र हमें पार ब्रह्म परमेश्वर के धाम से प्राप्त हुआ था, जब मृत्यु के देवता भगवान यम हमको परलोक में ले गए थे, शरीर से निकाल करके हमारी आत्मा को वो परलोक में ले गए थे। स्वर्ग, नरक, देवलोक, पितरलोक, देवता, अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि, इन सब से उस परमेश्वर से उन्होंने हमें मिलाया था। जैसे आपने बोला है कि आप परलोक गए थे, तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा और आप किन देवताओं से मिले? मृत्युदेव यमराज हमें ले गए थे। अनेक देवता वहाँ थे, स्वर्ग के देवता थे, पितर देवता थे। ब्रह्मा जी के लोक में हम गए, भगवान शिव के लोक में हम गए, और मृत्युदेव यम ने हमें पैगंबरों से भी मिलवाया। आदम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा और पैगंबर इस्लाम जो पैगंबर मोहम्मद हुए हैं, उनसे भी हमारी भेंट वार्ता उन्होंने कराई। जैसे आपने अभी शिव का नाम लिया है, कुछ आदमियों का मानना है कि शिव की शक्ति सबसे पावरफुल है और कुछ का मानना है कि काले की शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कहाँ तक सही है गुरुजी? पावर और पावरफुल होना ये अलग अलग चीज़ हैं। हमारे हिंदू समाज में बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं और भटकाव भी है। देखिए, जब हमारे लोगों ने यदि वेद नहीं पढ़ा है तो वे उस परमात्मा के बारे में और देव सत्ताओं के बारे में जान नहीं सकते। शिव अपनी जगह हैं, माता काली अपनी जगह हैं, कृष्ण महाराज अपनी जगह हैं, प्रभु राम हनुमान अपनी जगह हैं। ये सब देवता हैं, ये ईश्वर नहीं हैं। तो आपने कहा सबसे पावरफुल है पार ब्रह्म परमात्मा। सभी शक्तियाँ उसकी मुट्ठी में हैं, उसकी आज्ञा में हैं। वो आदि पुरुष जिसको जैसी आज्ञा देता है, उस देवता को वैसा ही कार्य इस संसार के लिए, इस ब्रह्मांड में करना पड़ता है। गुरुजी, आपने अभी बोला है कि हनुमान, कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान के पूंछ है, कुछ कहते हैं हनुमान के पूंछ ही नहीं है। और गणेश जी के सूंड है, कुछ कहते हैं सूंड नहीं है। तो ये कहाँ तक है? आप मिले होंगे। हाँ, हम मिले हैं। हनुमान जो हैं वो चारों वेदों के ज्ञाता ऋषि हैं, उनके पूंछ नहीं है, वो कोई जानवर थोड़ी हैं। ऐसे ही जो गणपति हैं, गणेश हैं, वे भी एक देवता हैं और पृथ्वी पर मनुष्य की तरह वो रहे हैं। उनके हाथी का सूंड नहीं है। हाथी का सूंड जो लगाया गया है, ये हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने लोगों को समझाने के लिए, विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र का अधिपति कैसा होना चाहिए। उसका मस्तिष्क हाथी की तरह विशाल, यानी राजा को बहुत विशाल मस्तिष्क वाला बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। उसके कान बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, वो बहुत दूर से एक छोटे से छोटे आदमी की बात को भी सुन सके। तो ये डायग्राम है जिनको आप कह रहे हो कि हाथी का सूंड है क्या और हनुमान के पूंछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद।
और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमें राष्ट्र के बारे में, देवताओं के बारे में काफ़ी जानकारी दी। नमस्कार।